नमस्कार। अभी आप लोग लगातार पढ़ाई करते करते बीच में सडनली एक डिस्ट्रैक्शन आ गया है सब लोगों का, ख़ास करके जो आरएस के एस्पिरेंट्स थे और उनके आरएस के जो डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स थे उनको भी कई बार माइंड डाइवर्ट हो रहा होगा। ईओ एंड आरओ की जिस तरीके से भर्ती का रद्द हो जाना और पुनः परीक्षा की बात कर देना, और दूसरा सडनली एक और बात आई है, वो है स्कूल लेक्चरर्स की भर्ती। और ये जो तीनों भर्तियां हैं, मतलब चाहे आरएएस और की हो, चाहे ईओ आरओ की हो, और चाहे स्कूल लेक्चरर की हो, ये तीनों ही के जो कैंडिडेट्स हैं वो आपस में लगभग मैच करते हैं। क्योंकि स्कूल लेक्चरर में भी कई बार क्या होता है, जो सेकंड ग्रेड टीचर्स होते हैं या ग्रेड 3 के जो टीचर्स होते हैं, जो थर्ड ग्रेड टीचर्स होते हैं, वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। ईओ आरओ में तो लगभग सेम आरएएस के एस्पिरेंट्स ही हैं। और ईओ आरओ का जो जॉब प्रोफाइल है वो भी यदि आप देखेंगे तो जनसेवा का एक बहुत अच्छा अवसर वहाँ उपलब्ध है। और आरएएस की बहुत सारी, यदि 7-8 सेवाओं को छोड़ दिया जाए तो ईओ आरओ की जो सेवा है ना, उसको मैं टॉप प्रायोरिटीज़ में शामिल करता हूँ मेरे हिसाब से तो। क्योंकि उसमें जो जनसेवा का जो कार्य करने का जो क्षेत्र है, जो उसका फील्ड जॉब है, वो अपने आप में बहुत ही सेटिस्फिकेशन देने वाला है। यदि आप किसी सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं तो ईओ आरओ के रूप में खूब सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब बात हम करते हैं कि ऐसी स्थिति में करें क्या। तो आरएएस के एस्पिरेंट्स थे जो काफ़ी पहले से लगे हुए थे, अब सडनली ईओ आरओ का मुद्दा उनके साथ आ गया, कुछ के साथ स्कूल लेक्चरर का भी मुद्दा जुड़ जाएगा, तो वो सोच रहे होंगे कि हम करें क्या। तो ऐसी स्थिति में मेरे जैसे बहुत सारे, जिनको मैं ज्ञानचंद बोलता हूँ, वो बहुत सारे उपलब्ध हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अभी आपको मैं तो एक ही बात बोलूँगा, घबराने की या डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं आपको। सीधा सा सिंपल सा फैक्ट है, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट करना है प्रायोरिटीज़ सेट करके। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो प्रायोरिटी सेट करनी है तो उसमें सबसे पहले आरएस आ रहा है। आरएस की परीक्षा की तिथि पहले है, उसमें एक वाइड पार्ट है कोर्स का, जो आपको सिलेबस का जो आपको कवर करना पड़ता है। दूसरा, उसके बाद घोषणा हुई है ईओ आरओ की परीक्षा की। तो मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति ने फर्स्ट पेपर यदि कंप्लीट कर लिया है तो उसको सेकंड जो पार्ट है ईओ आरओ का, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और होगी तो वो सबको होगी। पर एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि आप उसको बेयर एक्ट्स के माध्यम से पढ़ेंगे तो भाषा ज़रूर क्लिष्ट है, पर लेकिन अशुद्धि नहीं होगी और समझ में भी जल्दी से आ जाएगा। तो वो यदि 1 या 2 महीने भी आपको, जो 2 फरवरी को हो रहा है और वो मार्च में जाके हो रहा है, तो आप समझ लो कि उसको आप कवर कर सकते हैं। फिर भी कुछ करना है तो अभी से आप 1 घंटा नगर पालिका अधिनियम को दे सकते हैं। और 1 घंटा यदि आप नगर पालिका अधिनियम को देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको चाय पीते पीते, कुछ चीज़ें करते करते भी किया जा सकता है। यदि और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक गो थ्रू हो लें एक बार बेयर एक्ट्स से। बेयर एक्ट्स काफ़ी छोटे होते हैं, सिंपल से होते हैं, उनसे पढ़ लें। और स्कूल लेक्चरर वालों के लिए भी बात ऐसी है कि उनका जो विषय विशेषज्ञ हैं, वो वाली पार्ट तो उनका रहेगा ही रहेगा, और रह जाता है दूसरा पार्ट जहाँ पे आती है जनरल, तो वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा आरएएस से। तो ज़्यादा चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं पिछली भर्ती में भी लोगों को देखा हूँ कि जिन्होंने स्कूल लेक्चरर भी रहे और उसके बाद आरएएस में आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं राह जो है वो बहुत हद तक समान है। बिल्कुल विपरीतात्मक मार्गों पे आप नहीं गुजर रहे हैं यहाँ से। यदि विपरीत मार्ग होता तो मैं समझ सकता था कि डिस्ट्रैक्शन होने की संभावना है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तीसरी बात ये है कि आप एक टाइम टेबल जो है ना, इतना टाइम टेबल, क्लिष्ट टाइम टेबल सेट करके ना रखें कि फिर वो चीज़ें नहीं होंगी और फिर आप दुखी होंगे। तो सिंपल सा मेथड है, 1 घंटा देना है मुझे, प्रायोरिटी से देना है, क्वालिटी के साथ देना है इसको। तो वो दे दें आप नगर पालिका वाले अधिनियमों को, 2009 को। यदि आपको लगता है कि किसी विषय विशेषज्ञ के रूप में आपको स्कूल लेक्चर ज्वाइन करना है, तो उस विषय के लिए भी आप, ऐसा तो है नहीं कि तीनों को साधेंगे, आप कुछ समय तक पहले इसको साधें नगर पालिका अधिनियम को। नगर पालिका अधिनियम एक बार कवर हो जाता है,
उसके बाद उसको छोड़ दें। उसके बाद स्कूल लेक्चरर वाली जो आपकी विशेष स्पेशल सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू करके रखें। RAS का प्री इतना वाइडर है नहीं जितना आप लोगों ने समझ रखा है। उसका पिछली बार उसकी जो कट ऑफ ऊंचे जाने का मूल कारण ये था कि उसमें जो अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थियों ने उसको बहुत हद तक पढ़ा था, डीपली ज़्यादा पढ़ा था। तो डीपली पढ़ने की वजह से कई बार क्या होता है, हम छोटे स्मॉल फैक्ट्स पे ना ध्यान कम दे पाते हैं। और जो पेपर आया था पिछली बार से 2 बार से, जब पेपर बना रही है RPSC, तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो पेपर सेटर है उसने उसको सिंपली RBSC की बुक से और सिंपली क्वेश्चंस के साथ सेट किया हुआ है। कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे ट्रेंड्स करते हैं, हमेशा करते हैं, 8-10 क्वेश्चन होते हैं किसी भी पेपर में जो किसी को जनरली आएंगे नहीं, आपको भी नहीं आएंगे, मुझे भी नहीं आएंगे, या किसी को भी नहीं आएंगे। तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है नहीं। आप सिंपली समय दें, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको जो दिया है वो मिलेगा। तो अंतिम रूप से कह रहा हूँ मैं आपसे कि प्रायोरिटी सेट कर लें। EO RO को अभी 1 घंटा देते रहें। जिस दिन आपका RAS प्री हो जाता है उसके बाद 3 घंटा, 3.5 घंटा, आप 4 घंटे तक ले जा सकते हैं EO RO के लिए। और बाकी सब टाइम देना आप अपनी RAS की प्रिपरेशन के लिए। जिन लोगों को भूगोल का या किसी भी विषय का लेक्चरर बनना है तो वो अपनी विषयों को बाद में RAS प्री के बाद सेट कर लेना, उस विषय को फोकस कर लेना। तो अभी अधिकतम समय आप RAS प्री को दें, क्योंकि RAS का जो पार्ट है ना वो बहुत बड़े पार्ट को जोड़ता है। उससे आपकी और जो परीक्षाएं वो भी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आप जब भी किसी अभ्यर्थी से मिलेंगे, पिछले अभ्यर्थियों से जो RAS में सेलेक्टेड हैं, वो एक साथ 3 से 4 सेवाओं को छोड़ के आए हैं। फिर भी आपको कोई भी इस चीज़ में संदेह होता है तो आपको मैं विषय विशेषज्ञों से भी बात करा सकता हूँ, ऐसे लोगों से भी बात करा सकता हूँ जिन लोगों ने ऐसे एग्ज़ाम दिए, क्लियर की और उसके बाद इधर RAS की यात्रा में है। तो अभी पूरा फोकस 1 या 2 घंटे स्पेयर करके और किए जा सकते हैं। 1 घंटा आप स्पेयर कर लें EO RO के लिए, या 2 घंटे भी स्पेयर कर लें EO RO के लिए, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी RAS परीक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। थैंक यू। और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे जुड़े रहें। कुछ ही दिनों में हम लोग भी EO और RO के बारे में भी प्रश्न पूछना शुरू करेंगे। थैंक यू।